नरेश एक आम भारतीय दुकानदार था। उसके पास खुद की एक बिल्डिंग मटेरियल शॉप थी। सीमेंट, रेती, सरिया और छोटे बड़े निर्माण सामग्री वो मोहल्ले भर में सप्लाई करता था। पैसे का लेन देन पूरी तरह से कैश में होता था। वो अक्सर कहता था कि बैंक में लाइन में कौन खड़ा होगा, जब तक जेब में नोट है दुनिया झुकती है। वह मेहनती था और मसीह पर विश्वास करता था और हर रविवार चर्च जाता था और अपने व्यवसाय से बहुत संतुष्ट भी था। पर साथ ही एक बात और थी। उसकी माँ बचपन में उसे बाइबल की कहानियां सुनाती थी। खास कर नूह और उसके जहाज की कहानी नरेश के मन में हमेशा बसी रहती थी। अक्टूबर 2016 का अंतिम सप्ताह था। मौसम में हल्की ठंडक आनी शुरू हो गई थी। एक रविवार को नरेश चर्च गया, जहाँ एक अतिथि प्रचारक ने बहुत ही गंभीर बात कही। एक आर्थिक तूफान आने वाला है। परमेश्वर उनके साथ रहेगा जो उसकी बात सुनता है और तैयार रहता है। लोगों ने सोचा कि यह कोई भविष्यवाणी या धर्म की सामान्य चेतावनी होगी, लेकिन नरेश के दिल में यह वाक्य अटक गया। तूफान आने वाला है। रात को घर आकर नरेश सो नहीं पाया। वह बाइबल के नूह वाले हिस्से को फिर से पढ़ने लगा। नूह ने जब जहाज बनाना शुरू किया तब ना बारिश थी ना बादल, लेकिन वो परमेश्वर की बात मानकर तैयारी करता रहा। और जब बाढ़ आई तो वो बचा और बाकी सब डूब गए। नरेश ने अगली सुबह से अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। अपने सारे कैश को धीरे धीरे बैंक में जमा करने लगा। अपने सारे कर्मचारियों को यूपीआई इस्तेमाल करने को सिखाया। दुकान पर क्यूआर कोड लगाया। बैंक से जुड़ी सारी जानकारी अपडेट करवाई। केवाईसी, मोबाइल लिंकिंग, नेट बैंकिंग इत्यादि। जिन ग्राहकों पर विश्वास था उनसे डिजिटल लेन देन शुरू किया। उसके कर्मचारी और साथी दुकानदार ने हंसी उड़ाई। क्या इतना टेंशन ले रहा है यार, सरकार थोड़ी तेरा कैश बंद करेगी। एक ने बोला, भाई तू तो जैसे भविष्य दक्ता ही बन गया है। नरेश सिर्फ मुस्कुराता। वो जानता था कि लोग नूह पर भी हंसते थे। 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे टीवी पर प्रधानमंत्री का चेहरा आया। आवाज गूंज रही थी, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। बाजारों में अफरा तफरी मच गई। बैंकों के बाहर रात से ही लाइन लगना शुरू हो गई। जिनके पास लाखों रुपए घर में थे वे डर गए। कुछ रोए, कुछ गुस्से में चिल्लाए, अब क्या होगा, यह तो कागज हो गए। और नरेश घर बैठा था चैन से। उसे झटका नहीं लगा क्योंकि वो तैयार था। अगली सुबह बाकी दुकानों पर ताले पड़े थे, लेकिन नरेश की दुकान खुली थी। क्यूआर कोड लगा था। ग्राहक भी आ रहे थे। एक मजदूर बोला, भैया दूसरे दुकानदार बोलते हैं नोट बदल कर आओ तभी सामान मिलेगा, लेकिन आप डिजिटल पेमेंट ले रहे हो। नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जब तूफान आता है ना तो तैरने वाले बचते हैं और मैंने तैरना पहले ही सीख चुका हूँ। लोगों की प्रतिक्रिया बदल गई। अब वही लोग जो उसे ताने देते थे उससे सीखने आने लगे। नरेश भाई वो क्यूआर कोड कहाँ से बनाया, कर्मचारी को कैसे यूपीआई सिखाए, बैंक की लाइन से बचने का कोई तरीका है। नरेश अब उन्हें गाइड करता रहा। उसने किसी को भी नहीं टोकराया, सबको धीरज और प्रेम से समझाता रहा। जब प्रभु ने मुझे चेतावनी दी तो मैंने सुन ली। तुम भी अगली बार सुनना, क्योंकि अगला तूफान किस रूप में आए कोई नहीं जानता। इस पूरे घटनाक्रम में नरेश एक आधुनिक नूह बन गया। नूह ने जहाज तब बनाई जब बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। नरेश ने डिजिटल की तैयारी तब की जब कैश ही सब कुछ था। नूह को लोग मूर्ख समझते थे, नरेश को भी। लेकिन बाढ़ आई तो नूह बच गया और नोटबंदी आई तो नरेश टिक पाया। कुछ हफ्ते बाद चर्च में नरेश खड़ा हुआ और बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर मैंने प्रभु की आवाज सुनी और उसका अनुसरण किया। जब लोग मजाक उड़ाते थे तब मैं भी डिगा नहीं, क्योंकि नूह की कहानी मुझे सिखाती है कि जो सुनता है वही बचता है। लोगों की आंखें नम हो गई। नरेश का विश्वास अब निजी नहीं रहा, वो एक प्रेरणा बन गया था। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। प्रभु आपको आशीष दे।